गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विजेंद्र पाटिल ओके लाइफ केयर कंपनी की तरफ से जैसे मेरी बात हुई थी 2-4 दिन पहले आपके साथ लाइव वीडियो पे कि भाई मैं मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को लाइव जाने वाला हूँ उस चीज़ के डिस्कशन के बारे में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जनरेशन प्लान। जो कहा जाता है कि 20-20 सालों पुरानी कंपनियाँ जो नंबर 1 कंपनी है, नंबर 2 कंपनी, नंबर 3 कंपनी जो 20-20 साल से अपने इंडियन इंडस्ट्री में काम कर रही है, जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में काम कर रही है, वो कंपनियां जो जनरेशन प्लान चला रही है और जो अभी हाइब्रिड प्लान जो ये इंडस्ट्री में ऐसे देखने जाए तो कंपैरेटिवली उनके सामने जो नई कंपनियां, पर फिर भी जिन कंपनियों को 4-4, 5-5 साल सक्सेसफुली ये हाइब्रिड प्लान चलाते हो गए हैं, आज उन दोनों के बीच मैं आपको एक बढ़िया सा कंपैरिजन दिखाना चाहूँगा। तो अगर आप लोग भी ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई जो आप काम कर रहे हो, जो स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हो, जो मेहनत आप कर रहे हो जनरेशन प्लान बेस्ड कंपनियों के साथ में काम करके, वही स्ट्रक्चर, वही सेम स्ट्रेटजीज, वही सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी पीपल, अगर वही काम आप अगर 2 लेग या हाइब्रिड कंपनी के जो प्लान हैं, जो कंपनियां हैं जिसमें अपने 2 लेग पे प्लान चल रहे हैं, जनरेशन बेस्ड इनकम डिवाइड हो रही है, फिर भी आप देख पाएंगे कि आपकी कंपनी में जो काम चल रहा है, आप जो जनरेशन प्लान पे इतने सालों से काम कर रहे हैं पर पे आउट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, वही सेम काम यहाँ पे करते हैं तो आपके पे आउट्स कैसे कैसे फास्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलो सर, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं फास्ट वही चीज़ स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जनरेशन कंपनीज, जनरेशन प्लान वाली कंपनी, मैक्सिमम सभी कंपनियों में ऐसा प्लान है कि भाई आपको अगर मैक्सिमम पैसे कमाने हैं, टोटल पूरी इनकम जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है कमीशन बेस्ड पे, वो अगर आपको रिसीव करनी है तो आपको एक चीज इंपॉर्टेंटली करनी पड़ेगी कि आपको आपके नीचे मिनिमम 6 लेग्स ओपन करने पड़ेंगे। जनरेशन प्लान जो आपका स्टार्ट होता है वो इस हिसाब से 6 लेग ओपन होने के बाद में आपका काम स्टार्ट होता है। तो अगर आपको जनरेशन काम भी करना है तो मिनिमम आपको एटलीस्ट 6 लोगों को मिलके वो काम आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने अपने अलग अलग ओपन लेग्स करके। और आपने देखा होगा कि ये मैंने आपको जो 6 सर्कल्स ड्रॉ करके दिखाए हैं, वो 6 सर्कल्स ऐसे हैं कि एक दूसरे से कोई भी कनेक्टेड नहीं है। अभी यही सेम स्ट्रक्चर, पहले तो इनिशियल बेस जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो फ्रेशर है, उन लोगों की अपने बात करते हैं कि यही सेम स्ट्रक्चर आप हमारी कंपनी में हम लोगों के साथ जुड़ के 2 लेग्स ओपन करके भी अगर स्टार्ट करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। आप यहां पे हो, यहां पे जो आपने 6 लोग ज्वाइन किए, वही सेम 6 लोग आप हमारी कंपनी में हमारे साथ जुड़ के अगर स्ट्रक्चर क्रिएट करने जाओगे तो आपका स्ट्रक्चर इस हिसाब से क्रिएट होगा। सर अभी आप ना समझ तो हो नहीं, मुझे आपको ज्यादा समझाने की मतलब ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं लग रही कि यहां पे आपने जैसे देखा कि ये 6 लोग इंटरकनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। पर यही चीज यहां पे अगर आप देखने जाओगे तो आपके ए और बी, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ एक दूसरे का किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे एक जोड़ा मैंने ए, एक जोड़ा बी, जो सी जुड़ता है वो शायद यहां जुड़ पाएगा या यहाँ पे जुड़ पाएगा। समझो मैंने वो सी को यहाँ पे जोड़ा, वही चीज सेम अगर मैं डी करने जाऊंगा तो डी अपने यहाँ पे जुड़ेंगे, बराबर है। वही सेम चीज ई अपने यहां पे जुड़ेंगे, एफ यहां पे जुड़ेंगे। तो आप अगर देख सकते हो कि आपका जो स्ट्रक्चर यहां पे क्रिएट होता है वो इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। वो आपके नीचे अभी आप देखने जाओगे, आप अगर मेरा नाम जैसे कि विजेंद्र पाटिल है तो मैं यहाँ पे वी लिख रहा हूं। सर विजेंद्र पाटिल ने यहां पे अगर वो स्ट्रक्चर क्रिएट करने गए होते तो मेरे एटलीस्ट 6 लेग में ओपन करता
और 6 लेग सभी एक दूसरे से इंडिविजुअल होते हैं, एक दूसरे को कोई सपोर्टिंग नहीं, कुछ नहीं, अपने हिसाब से वो काम कर सकते हैं। पर वही सेम स्ट्रक्चर अगर मैं ओके लाइफ केयर में क्रिएट करने जाता हूं, जहां पे 2 लेग प्लान है, जो अपने पे आउट्स निकलते हैं वो जनरेशन बेस्ड प्लान के हिसाब से ही निकलते हैं सर। यहाँ पे कोई मैचिंग इनकम नहीं है। इसलिए अगर कोई भी आपको ये समझाता है कि नहीं भाई यहाँ पे आपको बाइनरी लेग है, ये है, वो है, तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशंस जो बाइनरी लेग में कैरी फॉरवर्ड होता है वो भी हमारी कंपनी में कैरी फॉरवर्ड किया नहीं जाता है। इसलिए अपनी कंपनी में स्टेबिलिटी की कोई इश्यू आने के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। मतलब कोई भी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट होगा आगे जाके, अगर कंपनी आगे बढ़ती है, टीम्स बड़ी होती है, तो स्टेबिलिटी ये होगी वो होगी, ऐसा कोई चांस नहीं है सर। कंपनी 4 साल से परफेक्टली चल रही है और आपने देखे होंगे कि पूरी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेस्ड प्लान में जिस स्पीड से हमारी कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके पे आउट बढ़ रहे हैं, जो नीचे लोग हैं उनके पे आउट बढ़ रहे हैं, और जो फ्रेशर्स हैं उनके भी पे आउट जनरेट हो रहे हैं, ऐसा कहीं पे भी देखा नहीं जा रहा है। रीजन इज इंटरकनेक्शन बिटवीन द पीपल। जो लोग जुड़ रहे हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं सर। यहाँ पे अकेले विजेंद्र भाई पाटिल को फायदा नहीं होने वाला है सर। यहाँ पे सी और ई नीचे जुड़ने के कारण ए को भी फायदा होता है, जो यहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अभी मेरी एक यही नंबर 1 कहे जाने वाली कंपनी के कोई लीडर से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई आगे जाके आपके स्ट्रक्चर में भी अलग अलग लेग्स ओपन होंगे सबके, फिर तो आपकी भी बहुत सारी लाइंस हो जाएगी, बराबर है, तो आप इसको कैसे मेंटेन कर पाओगे। तो मैंने तब उनको एक ही चीज समझाया था कि सर मेरे यहाँ पे जो भी अंदर लेग्स ओपन होंगे वो भी 2 ही लेग ओपन होते जाएंगे, और आपके यहाँ पे समझो ये बी ने अपना लेग ओपन किया तो उसको भी 6 लेग ओपन करने पड़ेंगे अगर उसको मैक्सिमम इनकम या पे आउट्स जनरेट करने हैं। तो वही सेम चीज अगर मैं 6 के साथ लेता हूं तो सबका अगर स्ट्रक्चर क्रिएट करने जाऊंगा तो ये चलेगा 6x6 मैट्रिक्स के हिसाब से, और सर ये चलेगा आपका 2x2 मैट्रिक्स के हिसाब से। तो आप ही मेरे को समझाओ, जो परिवार में 2 बच्चे हैं और जो परिवार में 6 बच्चे हैं, आप आसानी से मेरे को बता सकते हो कि कौन से परिवार को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपना पेट पालने के लिए सर। इतना सिंपल कंडीशन है, इतना सिंपल स्ट्रक्चर है, पर फिर भी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों लोग झंडा लेके निकल पड़े कि नहीं भाई मैं जो कंपनी से जुड़ा हूं ये है वो है वो है ये है। सर पहले थोड़ा सा दिमाग लगा के ये तो देखिए कि भाई आपके पे आउट्स कितने जनरेट हो रहे हैं। आप जहां पे जो मेहनत कर रहे हो, अगर सेम मेहनत आप कोई दूसरी कंपनी में करते हो जो अच्छी खासी अच्छे टाइम से अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश्ड होके चल रही है, और अभी जिस कंपनी के कारण आपकी सो कॉल्ड नंबर 1 कंपनियों को भी अपने प्रोडक्ट्स के दाम गिराने पड़ रहे हैं सर, अपने प्लान चेंज करने पड़ रहे हैं अपने लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए, तो आप समझ सकते हो कि क्यों फिर मैं उनके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। और यहां पे कोई ऐसा लिखा तो नहीं गया है कि भाई नहीं भाई एक कंपनी से मैं जुड़ गया तो बस मुझे वही कंपनी में काम करते जाना है। सर प्रोफेशनली भी अगर आप कहीं पे भी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो, अगर वहां से आपको कोई अच्छा इंक्रीमेंट मिल रहा है तो आप जाओगे वो चीज छोड़ के। ऐसा तो नहीं है कि नहीं भाई मैं वहीं पे 20,000 मेरे को सैलरी मिल रही है, दूसरी जगह पे अगर मेरे को 40,000 का ऑफर आया है तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, मैं तो लॉयल रहना चाहूंगा। सर इसमें कोई लॉयल्टी ये वो कोई बात नहीं है, ये सब चोचले लीडर्स के क्रिएट किए गए हैं। यहां पे सब प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं वो आपके अपलाइन, अपने पैसे, अपनी टीम, अपने पे आउट मेंटेन करने के लिए ये सब चीजें आपको समझा के देते हैं कि भाई बाइनरी प्लान है, 2 लेग है, कभी भी ऐसा हो जाएगा कभी भी वैसा हो जाएगा, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, आगे जाके कंपनी बंद हो जाएगी, पुराना ऐसे हुआ है। सर पुराने टाइम पे अगर सचिन तेंदुलकर ने बहुत बढ़िया सा अपना कैरियर बनाया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके कोई भी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स नहीं ब्रेक कर पाएगा। आपने देखा होगा विराट कोहली आए, वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, और खुद सचिन तेंदुलकर ने बोला कि हाँ भाई ऐसे पोटेंशियल उन लोगों में है कि जो मेरे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकते। सर तो वही चीजें ये लोग भी अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं, इसलिए अपने प्लान चेंज कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट प्राइसिंग को गिरा रहे हैं।
पर सर प्रोडक्ट प्राइसिंग गिरने से या प्लान चेंज होने से नुकसानी जो एग्जिस्टिंग उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको ही हो रही है, और इसीलिए लोग इसमें से शिफ्ट होके हमारी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। अभी आगे और मैं आपको ये इंटरकनेक्शन की बातें बताता हूं। अभी सर समझना, मैं यहाँ पे कोई पावर लैग की या उसके बारे में कोई डिस्कशन करना नहीं चाहता कि भाई हमारी कंपनी के साथ आएंगे तो आपको पावर लैग मिल जाएगा ये वो, पर सर पावर लैग में देना नहीं चाहता, फिर भी वो पावर लैग क्रिएट हो जाता है क्योंकि कंपनी ने ही ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे दिया है कि मैं जो अगर मेरी मेहनत करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े उन सब को सपोर्ट में वो मिलने वाला है, मिलने वाला है, मिलने वाला है। समझो कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने जब डिसाइड किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा तो मैंने फुल्ली कॉन्फिडेंटली यही डिसाइड किया था कि एटलीस्ट 2 साल मैं अपनी 100% कैपेसिटी पे काम करके रहूंगा। अगर मेरे साथ जुड़े हुए लोग करे या ना करे, पर मैं अपना काम आगे करते जाऊंगा। अभी अगर यही कंडीशन को अपने देखने जाएंगे तो मेरे तो टोटल मेन 2 लेग्स है, मैं आगे और लोग जुड़ता जाऊंगा, आगे और लोग जुड़ता जाऊंगा, बराबर। मेरा जो लेफ्ट और राइट स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होता ही जाएगा। तो जब ये ए देखेगा कि भाई हाँ मेरे जो राइट में कंप्लीटली बहुत डेप्थ में टीम डेवलप हो गई है, अच्छी खासी टीम काम भी कर रही है, अच्छे खासे बिजनेस वॉल्यूम एक लेग में जनरेट भी हो रहे हैं, तो मुझे तो सिर्फ इतना ही काम करना है कि मुझे सिर्फ सेकेंड लेग पे ध्यान देना है। और हमारी कंपनी में हम लोगों को सिखाते भी है कि अगर आप 10 लोग जोड़ रहे हो आपके साथ में, तो उसमें से 7 लोग आपको इनर साइड पे ज्वाइन करने हैं और 3 लोग आपको आउटर साइड पे ज्वाइन करने हैं। मतलब अगर फिजिकली देखने जाए तो यहाँ पे सर 2 लेग भी नहीं है, 1.5 लेग से भी आपकी सब इनकम आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं। और आपकी जो टीम है वो भी इंटरकनेक्टेड है सर। अभी आप देखना कि मैं जब यहाँ पे किसी को जोड़ता हूं तो उसका फायदा इसको भी मिलता है, इसको भी मिलता है, इसका मिलता है। और आगे जाके देखिए, समझो अगर ये ए भाई साहब किसी भाई को यहां पे जोड़ते हैं तो सी को भी फायदा मिलेगा, ई को भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा और ए को भी मिलेगा। यही सेम चीजें यहां पे क्रिएट नहीं होती है सर। यहां पे अगर मैं लोगों को डालने जाऊंगा तो समझो कि मेरे पास अभी और नए 6 लोग आएंगे, तो मैं 6 लोगों को सबको एक एक को डिवाइड करके दूंगा, तो भी आपका इतना ही स्ट्रक्चर बनता है। और वही चीज मैं यहां पे 6 लोगों को डिवाइड करके डालूंगा तो मेरा डेप्थ और क्रिएट होता जाता है इसका, मेरी टीम और बिल्टअप हो जाती है, मेरे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई अगर मेरे अपलाइन मेरे नीचे इतने लोग जुड़ रहे हैं तो फिर हम लोग क्यों काम ना करें, हम लोग क्यों अपनी मेहनत ना करें, हम लोग क्यों ना लोग जोड़े, बराबर है सर। तो इसके कारण ये स्ट्रक्चर में जो काम होता है वो इंटरकनेक्शन वाला काम होता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गेयर्स जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो एक बड़ा सा गाड़ी का इंजन भी चला देते हैं। और वही चीज यहाँ पे अपने देखने जाएंगे तो मेरे सब गेयर्स ही अलग अलग पड़े हुए हैं। अगर गेयर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। और इसमें फिर प्रॉब्लम क्या आती है, समझिए कि भाई ए का लेग चल रहा है, समझो ये लेग मेरा बहुत ताकत से चलने लगा है, वो अपनी टीम बिल्टअप करना स्टार्ट कर दी, पर सी वाला नहीं चल रहा है, ई वाला नहीं चल रहा है, एफ वाला नहीं चल रहा है, तो फिर आदमी क्या करेगा, और एक नया लेग ओपन करेगा, और एक नया लेग ओपन करेगा, और एक नया लेग ओपन करेगा। और यही चक्कर को सेट करते करते आदमी नियरली 1 साल तो टाइम वेस्ट कर देता है। और 1 साल के बाद में जो आदमी काम कर भी रहा है, जो मेहनत कर भी रहा है, वो भी ये सोचता है कि नहीं भाई ये अपने बस की काम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग अपने काम का नहीं है, ये काम को छोड़ो। तो ये छोड़ता है काम, ये छोड़ता, पूरी टीम बिखरना स्टार्ट हो जाती है। और यही सबसे बड़ी फ्रेशर के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम है। इसलिए अभी भी समझा रहा हूं सर, ये बड़े बड़े जनरेशन प्लान्स विद क्रिएट करने वाले प्लान्स को छोड़िए। 2 लेग प्लान स्ट्रक्चर एकदम सिंपल, ऑटोमेटिकली नीचे जुड़ते जाते हैं। पावर लेग अपलाइन आपका मना कर रहा है कि मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, फिर भी वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो ही जाता है, क्योंकि
कंपनी का स्ट्रक्चर ही इस हिसाब से क्रिएट किया गया है कि जो नीचे भी आदमी जुड़े तो उसको ऊपर वाले का ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। बराबर है। और एक अपने आगे एक प्रॉब्लम की अगर डिस्कशन करने जाऊं तो मैं जनरेशन प्लान में आप अपने यहां से डायरेक्टली कितने भी लोग जोड़ सकते हो। बराबर है। अभी समझो कि मैं जनरेशन प्लान में ज्वाइन होता हूं, मैं देखूंगा यहां पे ए को ज्वाइन करूंगा, अगर वो बराबर काम नहीं कर रहा है बी को जोड़ लूंगा, बी सी डी ई एफ ऐसे 6 लोगों को पहले जोड़ लूंगा। अभी मैंने देखा कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, छोड़ उसको, अपने एक नया लैब ओपन कर लेते हो, जाने दो, उसका कोई काम नहीं है। और अगर कोई दूसरा काम भी समझो काम नहीं कर पा रहा है, और एक नया लैब खोल लूंगा। इसलिए यहां पे मैं कभी भी ये ट्राई नहीं करूंगा कि भाई थोड़ा सा ए को समझाऊं, थोड़ा सा बी को समझाऊं। समझो सर, फ्रेशर जो भी इंडस्ट्री में आते हैं तो तुरंत काम करना स्टार्ट नहीं कर देते, उनको भी कई सारी दिक्कतें आती है, उनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उनको एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए, उनको एक अपलाइन की हेल्प चाहिए, तभी वो ये मार्केट में टिक पाएंगे। पर जब मैं देखता हूं कि नहीं भाई मेरे को तो नए नए लेग्स ओपन करने का रास्ता है, तो मैं क्यों उनके पीछे टाइम बिगाड़ूं, मैं तो अपना भला सोचूंगा। तो आदमी एक नया लेग ओपन कर लेता है और अपने प्रॉफिट्स बारे में सोचता है, ना कि टीम के बारे में सोचता है। इसलिए यहाँ पे टीम सपोर्ट नहीं। अभी वही सेम चीज अगर समझो यहाँ पे ए मेरे काम नहीं कर रहे, बी मेरे काम नहीं कर रहे, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं तो नीचे लोग जोड़ते जा रहा हूं, यहाँ पे भी लोग जोड़ते जा रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली एक को पता चल रहा है कि नहीं भाई मेरे नीचे टीम बिल्टअप हो रही है, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट किए जा रहा है, मुझे तो सिर्फ एक लेग में काम करके भी उनको एटलीस्ट सपोर्ट देना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये इंटरकनेक्शन के कारण लोग एक दूसरे के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। और दूसरा भी एक एग्जांपल बताता हूं। अभी समझो एक ये ई भाई साहब है, ये सर आज मीटिंग लेने के या अगर प्लान डिस्कशन में जो उनके रेफरेंस है वहां पे जाने के लिए असमर्थ है, या वो नहीं, उनको कोई दूसरा काम है वो नहीं जा पा रहे, तो वो आसानी से ए को बोल सकते हैं कि सर मेरी जगह पे अगर पॉसिबल होगा तो आप जाके आइए। अगर ए सर के पास टाइम नहीं है तो वो सी को भी बोल सकते हैं, बी को भी बोल सकते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे अगर ई है तो ये ई वाला बी को नहीं बोल पाने वाला है, ए को नहीं, सी को नहीं, डी को नहीं, क्योंकि वो लोग तो अपने अपने अलग जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी अपनी अलग लाइंस क्रिएट करके चल रहे हैं। तो कहां से टीम सपोर्ट मिलेगा सर, कहां से टीम एक दूसरे के साथ में काम करने के लिए सोचेगी? यही सब प्रॉब्लम्स अपने जनरेशन प्लान में चलते रहते हैं। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेरी ओके लाइफ केयर की टीम में या कंपनी में आप डायरेक्टली ऊपर आईडी नहीं क्रिएट करवा सकते अगर आप कितने भी बड़े लीडर हो। आपको अगर ओके लाइफ केयर में जुड़ना है तो कहीं ना कहीं नीचे ही जुड़ना पड़ेगा, जिससे क्या फायदा मिलता है कि जितने भी पुराने लोग हैं उनको ये नए लीडर की कंपनी में आने से सबको फायदा मिलेगा। पर वही सेम चीज मैं जनरेशन प्लान में जाऊंगा तो जनरेशन प्लान में लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एक नया लेग ओपन करके दे देते हैं। सर मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 कंपनी में किस किस को ऐसे नए आईडी दिए गए हैं आपको सब पता है, आप सब जानते हो। तो सर जो पुराने लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो क्या पागल है? वो पहले से मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नए लीडर जुड़ने का उनको कोई महत्व नहीं मिल रहा है। और हमारी कंपनी में यही चीज को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है और वो इंपॉर्टेंस को हम लोग बोलते हैं, और जिसके कारण मैं भी ये कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, वो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है फ्लैगशिप बोनस करके। पूरी इंडस्ट्री में ओरिजिनल पैसिव इनकम जिसको बोलेंगे वो यहां से क्रिएट होती है सर, और ये चीज कोई दूसरी कंपनी में प्रोवाइड नहीं किया जाता। ये फ्लैगशिप बोनस कैसे काम करता है वो आपको समझाता हूं सर। समझो ये विजेंद्र पाटिल है, इन्होंने यहां पे ए जोड़ा,
और समझो कि विजेंद्र पाटिल बी भी जोड़ने में असमर्थ है, वो अगर नहीं जोड़ पा सकते तो क्या दूसरी कंपनी में आपको कोई भी इनकम जनरेट होगी? नहीं सर, कोई भी इनकम जनरेट नहीं होने वाली है। पर वही चीज अगर ओके लाइफ केयर में, मुझे कई लोग, कई लीडर्स बोलते हैं कि भाई हमको तो हमारी कंपनी में, हमारी नंबर 1 कंपनी ये वो यहाँ बताया जाता है कि भाई ओके लाइफ केयर में पर्सनल परचेज पे भी बीवी नहीं मिलते हैं, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, इनकम नहीं मिलती, और समझो ऐसा कुछ हो गया, मैचिंग नहीं हुई तो पैसे कहां से आएंगे? सर आपको दिखाता हूं पैसे कहां से आते। ये सबसे वर्स्ट सिनारियो आपको दिखा रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाए तो भी आपको पैसे आएंगे। समझो वी के नीचे ए जुड़ गए, ये ए भाई साहब के स्पॉन्सर है वी, कि भाई ये ए भाई साहब को ओके लाइफ केयर कंपनी में कौन लाया? तो वी विजेंद्र पाटिल ये ए भाई साहब को कंपनी में लाए हैं। अगर समझिए अभी ये ए भाई साहब बराबर से अपनी टीम डेवलप करना चालू कर देते हैं, बराबर है, और वी जो पैसिव इनकम के लिए कंपनी में आए थे और यहां पे काम अगर स्टॉप भी कर देते हैं तो भी उनको इनकम मिलेगी। कैसे? समझो ये ए भाई साहब 10,000 रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया, 10,000 रुपए उनको उनकी जो आगे की जो दूसरे कमीशन है जो पूरे बिजनेस प्लान में आते हैं, मैं यहाँ पे अभी बिजनेस प्लान नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं तो जस्ट कंपेरिजन दिखा रहा हूं। तो अगर ए भाई साहब जो अपने मैचिंग करके अपने जो दूसरे इनकम्स है उसके हिसाब से अगर पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं गिनती ले रहा हूं एक छोटा सा अमाउंट कि भाई ये भाई साहब 10,000 रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया, तो इसका सीधा 10% सर, सीधा 10% वो भाई साहब को जाएगा जिन्होंने उनको ये कंपनी में लाया है, वो है विजेंद्र पाटिल। तो सीधा 1,000 रुपीज स्पॉन्सर को दिया जाएगा। अभी सर ये तो मैंने बहुत एक सीधा एग्जांपल लिया, समझिए कि ये भाई साहब 2 साल के बाद 10 लाख रुपए पे पहुंच गए हैं, तो उसका सीधा 10% मतलब 1 लाख रुपए सीधा दिया जाएगा विजेंद्र पाटिल को। सर इसको ओरिजिनली बोलते हैं पैसिव इनकम, जो कहीं पे कोई भी दूसरी जगह पे दूसरी कंपनियों में ऐसे आसानी से नहीं मिलती। और ये तो मैंने वर्स्ट सिनारियो समझाया सर आपको। अगर मैं आपको समझाने बैठूंगा कि जैसे आप ये कंपनी में काम करने आए हो और आपके नीचे एटलीस्ट 5-7 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स जो आपके हो गए, समझो इनको भी आपने स्पॉन्सर किया है, इनको भी आपने स्पॉन्सर किया, इनको, तो आपको कल उठ के समझो ये सब लोग 1-1 लाख रुपए भी कमाना स्टार्ट कर दिया, तो ये सब लोग अगर मैं गिनने जाऊंगा तो नियरली अबाउट आपके 6 से 7 लाख, 1 2 3 4 5 6 लाख रुपीस अगर आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर कमा रहे हैं, तो आपको सब में से 10% जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर्स हैं उनका 10% आपको जाएगा, मतलब 60,000 रुपीज तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप बोनस मिल रहा होगा। और आगे जो इनकी अपनी मैचिंग होगी लेफ्ट राइट की और उसके जो कमीशंस मिलेंगे वो तो मिलने ही वाले। इसलिए सर आपको समझा रहा हूं, बाइनरी प्लान या हाइब्रिड प्लान जो हम लोग ओके लाइफ केयर में कंपनी प्रोवाइड कर रही है, उससे आपकी टीम स्ट्रक्चर बनाने में भी आपको बहुत मजबूती मिलती है सर, पूरा टीम का सपोर्ट मिलता है, आपके मैक्सिमम अपलाइंस आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी होंगे। और वही सेम चीज, वही सेम स्ट्रक्चर आप अगर जनरेशन प्लान में क्रिएट करने जा रहे हो, 6 लेग ओपन करके अपना काम करने जा रहे हो, तो सब लेग्स इंडिविजुअल चलने वाली है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं देने वाली, क्योंकि वो एक दूसरे अपना खुद का काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करने बैठेंगे। पर यहां पे स्ट्रक्चर ही ऐसे क्रिएट किया गया है कि आप अगर आपका खुद का भी काम कर रहे हो फिर भी ऑटोमेटिकली सर
आपका काम उस हिसाब से चलने लगता है जिससे एक दूसरे को सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। सर मुझे जैसे कमेंट्स में लिखा जा रहा है कि भाई वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं, यस सर आप पूछ सकते हो जो भी आपका सवाल हो सर। तो मैं जैसे बता रहा हूं आपको कि मेन जनरेशन प्लान और अपने जो 2 लेग बाइनरी प्लान जो हाइब्रिड प्लान है उसमें मेन डिफरेंस जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो क्या होता है, वो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है पूरा आपको समझाने के लिए, इसलिए मैं आपको भी समझाऊंगा। अगर आप फ्रेशर्स हैं, नए नए नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं, तो कोई भी ऐसी कंपनी से ना जुड़ जाइए कि जहां पे आपको एक टीम स्ट्रक्चर क्रिएट करने में इतना टाइम लग जाए कि ऐसा टाइम आ जाए कि आप आगे जाके सब काम छोड़ देंगे। आपको 1 साल जाएगा, आपकी टीम इंटरकनेक्टेड नहीं रहेगी, आप वही काम करते जा रहे, पैसे नहीं जनरेट हो रहे, आप काम छोड़ देंगे छोड़ देंगे छोड़ देंगे। इसलिए अगर आपको भी ये 2 लेग सिंपल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली पावर लेग, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, मैंने 5 बार बोला है पावर लेग अपलाइन से नहीं प्रोवाइड होने वाला सर, पर फिर भी स्ट्रक्चर ही ऐसे क्रिएट किया गया है कि ऑटोमेटिकली अपलाइन का सपोर्ट मिलने लगता है। और जो दूसरे लोग उसको पावर लेग, तो हाँ भाई पावर लेग है तो है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सर। अगर अपलाइन मेरी हेल्प कर रहा है, अपलाइन मुझे मेरे पे आउट्स जनरेट करने में मदद कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है सर। स्ट्रक्चर ही इतना बढ़िया कंपनी ने बना के दे दिया है, आपके पास कोई आंसर ही नहीं है वो स्ट्रक्चर को बीट करने के लिए। जो 20-20 साल से आप काम कर रहे हो, जनरेशन प्लान अरे भाई साहब वो बूढ़े लोगों का प्लान हो गया। आज की जनरेशन को चाहिए फास्ट प्लान, आज की जनरेशन को चाहिए वो प्लान जो उनके हिसाब से, उनके टाइम में, जो आज के लोग, माहौल जो जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से चीजें चलेंगी, ना ही वही पुराने प्लान में अपने लगे रहेंगे। और सर उसी कारण बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्लान भी चेंज कर रही है। सर एक नई कंपनी आई जो 4 साल से चल रही है, वो इतना कंपटीशन प्रोवाइड कर रही है कि आप सब लोगों को अपने प्लान एडजस्ट करने पड़ रहे हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग गिरानी पड़ रही है सर। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, आइए सर मेरे साथ जुड़िए, आपको एक बढ़िया से बढ़िया काम अपने इसमें क्रिएट कर सकते हैं, टीम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, फास्ट पे आउट क्रिएट कर सकते हैं, और आपको भी काम करने में बहुत मजा आएगा। थैंक यू सर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आपको पर्सनली आपके साथ बात करके आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर।